मैं मंजू खेरिया इस सत्र में आज सर्वप्रथम शकुंतला जी को धन्यवाद देते हुए, महेश भैया को धन्यवाद देते हुए, आप सबके भीतर के गुरु तत्व को मेरा प्रणाम करते हुए, मैं गुरु महिमा के बारे में तो अपने सभी जानते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस विशेष अवसर पर मुझे ये अवसर प्रदान कर दिया गया कि मैं गुरुओं की के साथ जुड़कर हम सब मिलकर साधना कर सकें, ये मेरा सौभाग्य है। गुरु गुरु पूर्णिमा हम भारतीयों के लिए तो बहुत ही एक आध्यात्मिक परंपरा का एक अत्यंत पावन पर्व है। इस दिन हम सब अपने जीवन में ज्ञान, प्रकाश, प्रेम और आत्मबोध का मार्गदर्शन करने वाले गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरु केवल बाहरी व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि जैसे जैसे हम ध्यान में जाते हैं तो हमें समझ आता है कि गुरु हमारे भीतर का जो गुरु तत्व है, हमारे भीतर की जो चेतना है, वो जब गुरु तत्व का स्वरूप लेती है और हमें प्रकाश की ओर ले जाती है, तो हमारे हमें आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, और हमारे जीवन से जो जितने भी अहंकार है और दूर होते हैं। और इस दिन हम इसी अहंकार को समर्पित करके ज्ञान, विनम्रता और दिव्य मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, और गुरुओं से जुड़कर फिर उन्हें प्रणाम और धन्यवाद कहते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए, फिर से दिव्य उन प्रकाश से जुड़ते हैं जिसके कारण हमारे अंतर आंतरिक प्रकाश जागृत होता है, और हम अध्यात्म की तरफ उनका हाथ पकड़ कर बढ़ते चले जाते हैं। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष इस दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं उन्होंने मानव समाज को सबसे पहले 4 वेदों का ज्ञान देना शुरू किया था, इसीलिए उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत की रचना की। इस दिन गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है ये। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म में संस्कृति हमारे धर्म ग्रंथों में के अनुसार गुरु का मतलब है, गु का मतलब है, अर्थ है अंधकार और अज्ञान, और रू का मतलब है प्रकाश, अर्थात जो हमें हमारी अज्ञानता को दूर करके हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं और हमें प्रकाश से भरते हैं, आच्छादित करते हैं, उन्हें हम गुरु की संज्ञा देते हैं। गुरु हमारे उन्नति का मार्ग खोलता है, और साथ ही ये हमें परमेश्वर से एक करके उनकी शक्ति और उनकी ज्योति से भी हमें जोड़ता है। इसी दिन परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति के रूप में ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। और यह दिन गुरुजनों के प्रति आभार इसीलिए और सम्मान देने का अवसर प्रदान किया करता है। इस दिन गौतम बुद्ध ने भी पहली बार सारनाथ में संसार में ज्ञान प्रदान किया था। इसी दिन रात्रि के चांद वर्ष भर में सबसे ज्यादा चमकीला होता है। मेरे अनुसार, और मैंने अभी ओशो को भी पढ़ा, उनके अनुसार भी क्या है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही क्यों चुना गया, क्योंकि आषाढ़ मास में बादल होते हैं, और इस समय बादल बहुत गहरे बादल होते हैं। बादल का मतलब क्या है, अंधकार। हमारे इसी तरह शिष्यों के मन में भी बहुत अंधकार होते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती है, बहुत सारी परेशानियां होती है, उससे कैसे निकले, मार्गदर्शन नहीं मिलता। तब वो गुरु की खोज करता है। तब चंद्रमा के समान गुरु प्रकाश लेकर हमारे अंदर प्रवाहित होता है, हमारे अंदर अंधकार जो है उसको दूर करता है। अगर हम डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ते हैं तो ईश्वर क्या का प्रकाश क्या है, सूर्य के समान है, बहुत तेजस्वी। तो उतना ज्ञान हम ले ना पाए और झुलस जाए, ऐसा भी संभव है। तो गुरु माध्यम बनता है हमें उस प्रकाश का, क्योंकि वो पहले ही इस दौर से, जिस दौर से हम गुजर रहे होते हैं, वो सब उस दौर से गुजर चुका होता है, इसलिए उसे संपूर्ण ज्ञान होता है। और इसलिए देखिए, चंद्रमा की जो कलाएं दिखाई गई है, छोटे से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो धीरे 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 गुरु ज्ञान प्राप्त करके इतना बड़ा विकसित हो जाता है कि चंद्रमा के समान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान से भर जाता है। जब वो हमें ज्ञान देता है तो हमारे अंदर का अंधकार मिटता है। इसलिए कहते कि और किसी समय बादल नहीं होते, आषाढ़ मास में बादल होते, जो शिष्यों को दिखाता है। और
चंद्रमा, फुल चंद्रमा चमकीला होता है, बहुत ही चमकीला होता है, इसका मतलब गुरु का ज्ञान का प्रकाश। इसलिए ओशो के हिसाब से ये ज्ञान का प्रकाश, इसीलिए इस दिन को, आज के दिन को, ये आषाढ़ मास की पूर्णमासी को ही चुना गया है अ, गुरु पूर्णिमा के लिए, जैसा उन्होंने बताया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाह रही थी ये, इसीलिए। जिस तरह चांद का पूरा प्रकाश रात्रि के पूरे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह हमारा गुरु भी हमारे जीवन में जब आता है तो हमें नए मार्गदर्शन करता है, हमारा सहारा बनता है, हमें नई प्रेरणा देता है, उत्साह प्रदान करता है, और धीरे धीरे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और सभी कष्ट से दूर होते हुए उसको कैसे चैलेंज के रूप में लेकर, कैसे उसको उन्नति में बदला जाए, ये हमें गुरु के प्रकाश ही समझा सकता है। ऐसे गुरु को हम शत शत प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, ये ज्ञान हमें पत्री जी ने दिया। इसके पहले हम दर दर भटकते थे गुरु के लिए, और जब गुरु के सानिध्य में हम आए पत्री जी के पास, तो उन्होंने कहा ध्यान में बैठो, ध्यान में ही सब कुछ प्राप्त होगा। तो जैसे जैसे हम ध्यान में अ, अंदर, ध्यान के अंदर अपने अपने अंदर उतरते गए, ध्यान के द्वारा अपने अंदर उतरते गए, वैसे वैसे हमें समझ आया कि हमारे अंदर ही हमारा गुरु है, हमारे अंदर ही हमारा भगवान है। जैसे जैसे हम अंदर अपने आप को, आंतरिक प्रकाश अपने अंदर जागृत करेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर का गुरु भी तत्व भी जागृत होगा, और शिव तत्व और देव तत्व भी जागृत होगा। ये मार्गदर्शन हमें गुरु से ही प्राप्त होता है। तो ऐसे पत्री जी को भी सब सर्वप्रथम नमन करते हैं, जिसके कारण हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और एक साथ बैठकर ध्यान कर पा रहे हैं। हम अपने सभी मित्रों का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब मित्र हमारे जीवन में आते हैं तो कई हमें ऐसी शिक्षाएं देके जाते हैं, जिसके कारण हम समझ पाते हैं कि हमें कैसे उठना है, कैसे हमें बात करनी है, कैसे कभी ऐसा दुख भी देते हैं कि हम समझ पाते हैं कि इसको कैसे अपने जीवन से निकाला जाए और कैसे इससे ऊपर उठा जाए। ये हमारे मित्र सिखाते हैं कई बार। और कई बार वो विपत्तियों में हमारा सहारा बनते हैं, और हमारी परेशानी से घिर रहे रहते हैं तो वो हमें सहायता भी करते हैं, इसलिए उनसे भी हम सीखते हैं। सर्वप्रथम गुरु तो हमारे माता पिता होते ही हैं। प्रथम गुरु नाना नानी दादा दादी माता पिता, उन सबको प्रणाम करते चलें, धन्यवाद करते चलें। फिर प्रकृति होती है, प्रकृति भी हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है, और इसलिए उनका भी बहुत बहुत नमन करें आज के दिन। और गुरु के ज्ञान के द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि चैलेंजेस पर हम जब विजय प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में एक नया अध्याय उत्पन्न होता है, हम तेजी से ग्रो करते हैं, हमारा जीवन प्रकाशित होता है। हम अनभिज्ञ होते हैं कि अपने लक्ष्य से, गुरु का मार्गदर्शन के द्वारा ही हम अपने जीवन के उद्देश्य क्या है हम जान पाते हैं, हमारे परिचय क्या है ये भी हम जान पाते हैं। और धीरे धीरे उनसे जुड़कर हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। हमारे चेतना का विस्तार करने में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। कुछ लोगों का मानना है हमारे जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए, पर मैं अपने अपने अनुभव से कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी गुरु आए आपको ज्ञान दे के जाए, उन सभी गुरुओं को नमन करते हुए, उन सबका ज्ञान समेटते हुए आप आध्यात्मिक उन्नति करते जाए। यही, और वो जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उसको अपना के अपने जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। तो मैं अब ज्यादा लंबा बोलने में तो काफी लंबा बोल सकते, पर नहीं, मैं आज चाहती हूँ कि अपने समस्त गुरुओं से ध्यान करके जुड़े, और ऐसा ध्यान करें कि गुरु का प्रकाश हमारे सर से लेके पैर तक, हम आज गुरुओं के प्रकाश से भरे, गुरुओं की ऊर्जा से भरे, गुरुओं की शक्ति से भरे, और उस शीतलता को अपने पूरे शरीर में उतार के एक नए ज्ञान का समावेश अपने जीवन में करें। तो इसके लिए आप सब अपने ध्यान में उतरेंगे। आप सब हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखों पे चश्मा पहने तो उतार लें, और बहुत गहरे ध्यान में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अगर उसके लिए जल पहले पीना हो तो आप पी सकते हैं, और धन्यवाद देते हुए बहुत, और फिर अब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं। तो चलें ध्यान की तरफ।
पत्री जी का म्यूजिक लगाएंगे एक तो हल्का सा। नहीं, लगा देती एकदम हल्का लगा दीजिए। ठीक है। हम्म। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ। हाँ ठीक है। फिर सर्वप्रथम ध्यान अपने हृदय में, एक गहरी सांस लेकर एक गहरी सांस छोड़ें, और एक बार गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ें, और एक बार गहरी सांस लें, इस बार मुंह से छोड़ें। उन सभी गुरुओं का आह्वान करें जिनसे आपको ज्ञान, प्रेरणा, प्रेम का प्रकाश, प्रेम या प्रकाश प्राप्त हुआ है। अपने माता पिता का भी आह्वान करें। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, सप्तऋषि मंडल का, महादेव का जो प्रथम गुरु थे, वेद व्यास जी का भी आप आह्वान कर सकते हैं, गौतम बुद्ध का, और समस्त दिव्य शक्तियों का। भारतवर्ष ऐसे भी हमारा अ, आरंभ से ऋषियों का देश रहा है, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा समस्त संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। उन सभी ऋषि मुनियों का भी हम आज आह्वान करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान प्राप्त कराया। महावीर, कृष्ण भगवान, इन सब ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। समस्त देवी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कित, कितना कुछ हम इनकी कहानियों से, इनकी प्रेरणा से हम सीखते हैं। उन सभी का आज आह्वान करें, उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद करें। सर्वप्रथम अपने माता पिता का धन्यवाद, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म से चलना सिखाया, बोलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, हर कार्य हमें उन्होंने सिखाया। इसलिए दिल से उनका दिल से धन्यवाद और नमन, कृतज्ञता पूर्ण रूप से प्रकट करें। ढेर सारा प्यार और धन्यवाद अपने हृदय से दिखे प्रकाश बहता हुआ, और आपके माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपने आप को देखें। हिमालय पहाड़ ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, कैसे हमेशा अप खड़े रहना है, कैसे अचल अटल रहना है। गंगा नदी ने हमें सिखाया पवित्रता, कैसे अपने अंदर पवित्रता रखनी है। उन सभी को भी नमन करें आज। धरती माँ को प्रणाम, जिनसे हमने धैर्य सीखा,
सूर्य चंद्रमा को नमन। चंद्रमा की शीतलता, सूर्य का तेज, प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होता है, उन सब को नमन। पशु पक्षी कीट पतंग पहाड़ पर्वत, न जाने किन किन से हमने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किए, उन सब को भी नमन करें आज। जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते जा रहे हैं, एक दिव्य प्रकाश, सुनहरा प्रकाश हमारे अंदर दिव्य ब्रह्मांड से, हम जैसे ही कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, जैसे जैसे उनको प्रणाम और धन्यवाद कर रहे हैं, गोल्डन प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ हमारे कण कण को प्रकाशित करता हुआ हमारे सारे तनाव धीरे धीरे समाप्त होते हुए फील करें। बिल्कुल शिथिल, अंग अंग शिथिलता से भरता हुआ फील करें। सारी चिंता, सारे कष्ट समाप्त होते हुए। पर उसके पहले आप देखें, आप खुले में बैठे हो, समुद्र के किनारे बैठे हो, और साथ ही चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह से आपके अंदर शीतलता भरते हुए, ज्योति भरते हुए, और उसकी किरणें आपके कण कण में उतरते हुए, ठंडी लहरें समुद्र की से आती हुई, या गंगा नदी के तट पे बैठे तो गंगा नदी से आती हुई जल की शीतलता को भी फील करें अपने अंदर। चंद्रमा की शीतलता और जल की शीतलता हमें, हमारे मन को शांत और प्रेममय बनाती हुई, दिव्य ब्रह्मांड से आता हुआ प्रकाश, गोल्डन प्रकाश हमारे अंदर ब्रह्मरंध्र से होता हुआ अंग प्रत्यंग में दिव्यता भरता हुआ, प्रकाश भरता हुआ, अंग अंग शिथिल शांत होता हुआ, धीरे धीरे मन बिल्कुल शांत प्रेममय फील करें इसे। शरीर में बिल्कुल स्थिरता, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई। अगर आपके कोई विशेष गुरु हैं तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, उनका आह्वान भी कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपके सामने आकर बैठे और वही ध्यान कराए। आज पूरी तरह से आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके अनुभव को, उनकी शक्ति को, उनकी ऊर्जा को आप अनुभव करना चाहते हैं तो उन्हें आह्वान भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम आह्वान करते हैं, उनके चेतना स्वरूप हमारे सामने में आती भी, कई को वो स्वरूप दिखाई भी दे तो कोई बात नहीं, स्वीकार करें, प्रणाम करें, धन्यवाद करें उनके चरणों में। हर सांस के साथ गुरु कृपा, गुरु की ज्योति शक्ति से आप जुड़ते जा रहे हो। आपका शरीर का अंग प्रत्यंग गुरु की ऊर्जा से भरता हुआ, शक्ति से भरता हुआ, प्रकाश से भरता हुआ, इसे फील करें। आपकी समस्त उलझनों को दूर करता हुआ उनकी सुनहरी किरणें जैसे ही आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, आपका कण कण प्रकाश से भरता हुआ, और अंदर का सारा संशय समाप्त, डर समाप्त, भ्रम समाप्त, प्रकाश और अधिक जागृत होता हुआ अंग प्रत्यंग में, और हृदय प्रेम से भरता हुआ फील करें। आपके अंदर का आत्मविश्वास और जागृत होता हुआ,
हम धन्यवाद देते हैं उन सभी गुरुओं को जिन्होंने हमें समाज की कई कुरीतियों से मुक्त कराया, पुराने संस्कारों से मुक्त कराया, हमारे अंदर सात्विक गुणों को भरने में हमारी सहायता की। हम कितने ही नाना प्रकार के उलझनों से भरे रहते थे कि शिवलिंग को छूना चाहिए कि नहीं, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या होता है, हमें रुकना चाहिए। कितने ही हमारे पुराने संस्कार से हम भय भय से जुड़े थे, संशय से जुड़े थे, उन सब से मुक्त कराते हुए हमारे गुरु सात्विक गुणों से भरते हुए फील करे, गुरु का प्रकाश और बढ़ता हुआ हमारे अंदर कण कण में विद्युत तंत्र को हमारे अंदर जागृत करता हुआ, नई प्राण शक्ति को भरता हुआ, हमें दिव्य बल प्रदान करता हुआ, आशंकाएं सारी समाप्त होती हुई तब की वृत्ति जो है, सात्विक वृत्ति जागृत होती हुई हमारे अंदर। गुरु हमें समझा रहे हैं अपनी सारी अस्थिरता को इसी समय समाप्त करो, और उनका वरद हस्त जब हमारे सर पर हम महसूस करते हैं तो हमारा सारा संशय, अस्थिरता समाप्त होते हुए तभी हमारा आधार है। हम जान सकते हैं, जान पाते हैं, और नाभि में दिव्य शक्ति, कमल रूपी शक्ति को बढ़ते देखें। आपके नाभि को और शक्ति प्रदान करते हुए चारों तरफ गुरुओं का सुरक्षा कवच और सुदृढ़ होता हुआ फील करें इसे। हर पल हर क्षण पहले से और अधिक शीतलता, प्रेम, आनंद आपके अंदर जागृत होता हुआ, गुरु का प्रकाश, गुरु की शक्ति और ज्योति आपके सहस्त्रधार से होती हुई आपके हृदय में, और हृदय को और विशाल बनाती हुई मन में जो भी संशय है, जो भी भाव है, उन सभी भावों को निश्चल बनाती हुई, निर्मल बनाती हुई, प्रकाश से और भरती हुई, हमारे अंदर का आत्मविश्वास को जागृत करती हुई, हमें जीवन जिस पथ पर हम चल रहे हैं वो सही है कि नहीं, हमारा मार्गदर्शन करती हुई। अगर मन में कोई भी संशय है तो आज ये प्रश्न अपने गुरु के सामने रखें कि इस पथ पर मुझे कैसे आगे बढ़ना है, जिससे मैं सुदृढ़ता से आगे बढ़ सकूं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकूं। मेरा मार्गदर्शन करें। फील करें दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे, गोल्डन लाइट, किसी को डिवाइन वाइट ब्राइट लाइट, किसी को ब्लू कलर की लाइट, या किसी को सिल्वर प्रकाश के रूप में दिखाई देता हुआ और उसके अंदर प्रवाहित होता हुआ डिवाइन हीलिंग लाइट दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई आपके पूरे ब्रेन को प्योरीफाई करती हुई, एनर्जाइज करती हुई, इसे फील करें। हम जो लिमिट अपना बना रखे हैं
उस लिमिट को रिलीज करते हुए और हमें लिमिटलेस बनाते हुए, हमने जो अपने चारों तरफ एक द्वार बना रखा है कि इसके आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो सारे उस लिमिट को रिलीज करती हुई आज ये डिवाइन वाइट लाइट आज हमारे अंदर गहरा पोटेंशियल को भरते हुए और लिमिटलेस बनाते हुए हमें धीरे धीरे ये प्रकाश आपके आंखों में शांति और प्रेम भरते हुए, शीतलता भरते हुए और गुरु का प्रकाश आपके अंदर जागृत होता हुआ नई चक्षु आपको प्रदान करते हुए आपके गुरु, जिससे दिव्य शक्ति, नई शक्ति देखने की आपके अंदर जागृत होते हुए, नए परसेप्शन बढ़ते हुए, हर चीज को नए अवेयरनेस के साथ, कैसे नए परसेप्शन के साथ कार्य कर सकते हैं, ये क्षमता प्रदान करते हुए कानों में बहती हुई ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये दिव्यता प्रदान करते हुए आपको श्रवण शक्ति और जागृत करते हुए, ताकि हम दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई अपने गुरुओं की भाषा को समझ सके, गुरुओं के आज्ञा को समझ सके और उसका अनुसरण कर सके। वो श्रवण शक्ति हमें प्रदान करती भी हमारे पूरे चेहरे से होती हुई गले में प्रवाहित होते हुए ये प्रकाश हमें वाक सिद्धि देते हुए, सत्य पर चलाते हुए, जैसे जैसे हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं गुरु का हाथ पकड़ के, वैसे वैसे हमारे अंदर वाक सिद्धि देते हुए हमारे बोले हुए सभी शब्द पूर्णतः जागृत होता हुआ गुरु कृपा से हमें बोलने की क्षमता, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है, वो प्राप्त होते हुए, उसका ज्ञान प्राप्त होते हुए धीरे धीरे ये प्रकाश गले से होता हुआ पूरे भुजाओं में, हाथों में कार्य क्षमता प्रदान करते हुए दक्षता के साथ कैसे कोई भी कार्य किया जाए जो सफलता प्राप्त हो, ये ज्ञान हमें प्राप्त होता हुआ पूरा प्रकाश गुरु का प्यूरिफाई करता हुआ हमारे हृदय को निश्चल, निर्मल पवित्रता से, शांति से भरता हुआ, अनंत शक्तियों से भरता हुआ। हम अनंत हैं, हमारी अंदर अनंत क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, बस जागृत करने की देरी है। हम अपने अंदर के गुरु तत्व से भी एक होते हुए, बाहरी गुरु ज्ञान देकर हमें कुछ दिन समझा सकता है, पर आंतरिक गुरु हमारे अंदर का प्रकाश हर पल जागृत करता हुआ, हमें चैतन्यता प्रदान करता हुआ, हमारी क्षमताओं को और उन्नत शिखर पर पहुंचाता हुआ धीरे धीरे प्रकाश हमारे नाभि में, नाभि कमल को पूरी तरह से खिलाता हुआ और हमारे अंदर अद्भुत शक्ति और ज्योति का समावेश, जिससे हमारे अनंत शक्ति हमारे अंदर जागृत होती हुई क्रिएटिविटी की और साथ में आत्मविश्वास से भर कर कोई कुछ भी कर गुजरने की शक्ति हमें प्रदान करती हुई गुरु कृपा हम पर हो रही है, इसे फील करें आप।
धीरे धीरे प्रकाश हमारे पूरे अस्तित्व में फैलता हुआ पूरे पीठ, रीढ़ की हड्डियों में, स्पाइनल कॉर्ड में, हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवों में, पैर से सिर, सिर से पैर, पूरा प्रकाशमान शीतलता से भरता हुआ, चंद्रमा की शीतलता की किरणें हमारे अंग प्रत्यंग पर पूर्णतः स्वस्थ करती हुई हमारे अंग प्रत्यंग को, हमारे एक एक ऑर्गन्स को, और एक एक सेल में देखें ये प्रकाश, ये ऊर्जा आपके गुरु की क्षमताओं की शक्ति, और साथ में चंद्रमा के शीतलता भरी किरणें आपके अंदर एक एक सेल में जाकर उसे रीजेनरेट कर रही है, फिर से नव निर्माण कर रही है, और उसमें जो भी अंधकार है उसको रिलीज करके कहे मैं तैयार हूं आज अपने गुरु के सानिध्य में। जितनी भी कष्ट की ऊर्जा है एक एक सेल में, उसको रिलीज करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार। और देखें दिव्य प्रकाश आपके अंदर भरता हुआ, हीलिंग लाइट हर एक सेल से, दिव्य प्रकाश जैसे जैसे भरता जा रहा है वैसे वैसे वहां के अंधकार सारे समाप्त होकर जागृत होते हुए आपका एक एक सेल प्रकाशमान होता हुआ, दिव्य शक्तियों से भरता हुआ, अपने आप मन ही मन दोहराए, मैं, मेरा जीवन प्रकाश से भरता जा रहा है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं गुरु के प्रकाश को स्वीकार करता हूँ। मेरा एक एक सेल जीवनदायिनी शक्ति और गुरु के प्रकाश से भरती हुई, इसे फील करें। मैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और मैं आज से सत्य के मार्ग पर ही चल रहा हूं। मेरे भीतर का ज्ञान का दीपक पूर्णतः प्रज्वलित होता हुआ, फील करें इसे। गुरु का प्रकाश आपके हृदय में जो प्रकाश है उसको जागृत करता हुआ, और गुरु का प्रकाश और आपका प्रकाश एक होता जा रहा है। इसे फील करें, छोटा सा प्रकाश आपके हृदय में, और उसमें गुरु का प्रकाश मिल चुका है, और धीरे धीरे प्रकाश को पूरे अस्तित्व में फैलते देखें। हर पल हर क्षण ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसे फील करें, हृदय से बढ़ता हुआ ऊपर पूरा चेहरा और मस्तिष्क में भी वो प्रकाश, और हृदय से फैलता हुआ ये प्रकाश आपके हिप जॉइंट तक, मूलाधार से लेके फिर पैरों तक, पूरा अस्तित्व प्रकाशमान ज्योतिर्मय अति प्रेम से भरता आनंदित, इसे फील करें। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट, दिव्य आनंद आपके अंदर उतरता हुआ, मानो आप एक आनंद का सागर बन चुके हो। गुरु के सानिध्य में अद्भुत प्रकाश, ऊर्जा और प्रेम, उनके सानिध्य से प्रेम और बढ़ता हुआ, और प्रेम धीरे धीरे आनंद में परिवर्तित होता हुआ, एक एक सेल में वो प्रकाश, वो प्रेम और आनंद भरता हुआ महसूस करें। सर्वत्र शांति, सर्वत्र दिव्यता, प्रकाश और बढ़ता हुआ, मानो पूरा शरीर प्रकाशमान होता जा रहा है। धीरे धीरे आपका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त, और आप प्रकाश के रूप में ही रह गए हो। इसे फील करो, और इसे फील करके बहुत आनंदित होते हुए अत्यधिक प्रेम का अनुभव और आनंद का अनुभव होता हुआ।
आपकी गुरु का प्रकाश और आपका आत्मा का प्रकाश एक हो चुका है। फील करें दिव्य, एक अद्भुत मौन आपके अंदर उतरता हुआ, अद्भुत शांति उतरती हुई। फील करें आपका मन बिल्कुल पवित्र होता हुआ, आपके विचार पूर्णतः पवित्र, कर्म में शुभता जागृत होती हुई। फील करें ये ऊर्जा और बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे आपका अस्तित्व समाप्त और प्रकाश ही बाकी रह गया है। मानो आपका पूरा अस्तित्व प्रकाश में प्रकाशमान हो चुका है। एक प्रार्थना अपने समस्त गुरुओं से, हे गुरुदेव, आपकी ज्योति आपकी शक्ति से सदा भरा रहूं और मेरे जीवन में सदा मार्गदर्शन आपका होता रहे, ताकि मैं अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन में परिवर्तित कर सकूं। आपके ज्ञान के द्वारा मेरा जीवन दिव्य प्रकाश दिव्य प्रेम से सदा भरा रहे और मैं स्वयं प्रकाश बनकर सारे संसार में प्रेम, करुणा और ज्ञान को फैला सकूं। ऐसी क्षमता मुझे प्रदान करो गुरुदेव, ऐसी क्षमता मुझे प्रदान करो। फील करें समस्त गुरु तथास्तु बोलते हुए आपके अंदर और प्रकाश भरते हुए, पूरा शरीर लाइट लाइट का बन चुका है, लाइट प्रकाश का बन चुका है। आपका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त, प्रकाश के रूप में आप रह गए हो और अनंत अनंत शक्तियों से भरते जा रहे हो। अनंत गुरुओं की कृपा, गुरु की ज्योति शक्ति आपके अंदर उतरती हुई, आपका मार्गदर्शन करती हुई, आपके साथ नई विचारधारा को साझा करती हुई, आपके हर कदम पर कदम मिलाकर, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाती हुई। अभी भी जो मार्गदर्शन चाहिए आप प्रार्थना करें कि मुझे इस चीज के लिए मार्गदर्शन करें। देखिए आपके सभी गुरु आपके साथ हैं और मार्गदर्शन प्राप्त होता हुआ आपको अद्भुत प्रकाश, अद्भुत ज्योति, अद्भुत शक्ति से भरे, अद्भुत प्रेम से भरे, कण कण को आनंदित होता देखें, आनंद से भरता देखें, झूमता हुआ देखें। चंद्रमा की शीतलता से और मन शांत, प्रेममय, आनंदमय और सुंदर सुंदर मिट्टी की खुशबू और साथ में जल की शीतलता जैसे जैसे हमें फील हो रही है। हवा के झोंके जैसे जैसे आ रहे हैं, सुगंधित वातावरण हमें और आनंदित करता हुआ। फील करें आप एक आनंद का सागर बन चुके हो, प्रेम का सागर बन चुके हो और आपके गुरुओं की शक्ति आपके हृदय से होती हुई पूरे अस्तित्व में फैलती हुई, कण कण को प्रेममय, आनंदमय बनाती हुई। उनका प्रकाश, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति आपके हृदय से होती हुई आपके समस्त चारों तरफ, आपके शरीर के चारों तरफ, और फिर धीरे धीरे प्रकाश, ये ऊर्जा, ये प्रेम, ये आनंद आपके हृदय से निकलता हुआ समस्त वातावरण में। सर्वप्रथम आप जहाँ बैठे हो पूरे जगह वो प्रकाश, वो ऊर्जा फैलते हुए, वो प्रेम फैलता हुआ, वो करुणा आपके हृदय से निकलती हुई
और समस्त वातावरण में, पूरे घर में, परिवार के एक एक सदस्य में जाता हुआ ये प्रेम, ये आनंद, ये खुशी, ये करुणा आपके अंदर से होती हुई, ये प्रकाश जिन जिन को छू रही है वहां बदलाव आता हुआ, उस सब शांतिपूर्ण प्रेममय बनते जा रहे हैं कि प्रकाश को और बढ़ते देखें। और ये प्रकाश अब धीरे धीरे समस्त परिवार से होते हुए समस्त मित्रों में सबको धन्यवाद बोलते चले। जिससे मैंने कुछ भी सीखा, परिवार वालों को भी धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, समस्त मित्रों को धन्यवाद। देखिए वहां भी ये प्रकाश, ये प्रेम, ये करुणा फैलता हुआ, आपके गुरु की ऊर्जा, आपके गुरु की शक्ति आपके हृदय से होती हुई आपको प्रेममय, आनंदमय, करुणामय बनाती हुई। जो हम बांटते हैं, गुरु ने हमें सिखाया, जो तुम बांटोगे वही कई गुना होकर आएगा। तो अपने हृदय को आज पूरी तरह से खोल दीजिए और ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये प्रेम बहने दीजिए। आनंद समस्त बंधुओं में, आपके व्यवसाय से जुड़े एक एक व्यक्ति में, आपके सहायकों में, घर में जितने भी सहायक हैं उनमें। और धीरे धीरे प्रकाश, ये ऊर्जा और बढ़ते हुए आपके पूरे शहर में, एक एक व्यक्ति में सबका मंगल होता हुआ, सबको प्रेममय बनाता हुआ, सबको आनंदमय बनाता हुआ, सबको खुशी से भरता हुआ ये प्रकाश और बढ़ता हुआ समस्त प्रकृति में, पत्थर जगत में, पशु जगत में, पक्षी जगत में, पेड़ पौधों में, सबको देखे प्रेममय होते हुए, खुशी से भरते हुए। धीरे धीरे प्रकाश और बढ़ता हुआ समस्त संसार में करुणा, प्रेम, आनंद फैलता हुआ। हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, नभचर जलचर सब प्रेममय, आनंदमय, दिव्यता से भरते हुए आपके गुरु का प्रकाश, आपके गुरु का प्रेम, अनंत प्रेम आपके अंदर से अनंत संभावनाएं लिए, अनंत प्रेम समस्त संसार में, संसार के एक एक जीव से होते हुए, सूर्य में, चंद्रमा में, आपके गैलेक्सी में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, दसों दिशाओं में। और धीरे धीरे प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ, पूरी प्रकृति में फैलता हुआ। अद्भुत आनंद को अनुभव करें। आज गुरु कृपा से, गुरु की शक्ति से, गुरु की ज्योति से, समस्त गुरुओं के आशीर्वाद से आपका हृदय पूरी तरह जागृत होता हुआ, प्रेममय होता हुआ, आनंदित होता हुआ, और वो वहां से प्रकाश निकलता हुआ समस्त ब्रह्मांड में। धन्यवाद करें इस ब्रह्मांड को जहां आपका जीवन धन्य हुआ। आज पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद दें कि मेरा जन्म दिव्यता के साथ, मेरा जन्म सार्थक हो रहा है आज, कि मेरे को गुरु कृपा प्राप्त हो रही है और उनके अंदर का प्रकाश मेरे अंदर, और मैं मेरे अंदर से होता हुआ मैं समस्त संसार में प्रवाहित कर पा रही हूँ। अपने गुरु को धन्यवाद दे, यूनिवर्स को धन्यवाद दे। एक और प्रार्थना। मैं इसी तरह सदा अपने गुरु की शक्ति से और ज्योति से जुड़ा रहूं। जाने अनजाने मुझसे कभी कोई भूल हो तो मेरा मार्गदर्शन हो, और साथ ही यूनिवर्स से भी जुड़ा रहूं।
ताकि मैं इस जीवन में जो भी करने आया हूं उसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ सकूं और उसे पूर्ण करके ही इस संसार से जाऊं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे समस्त गुरु। धन्यवाद मेरे समस्त गुरुओं का, धन्यवाद इस यूनिवर्स का, धन्यवाद उस दिव्य ज्योति और शक्ति का और दैविक शक्ति का, गुरुओं की शक्ति का, जिसकी ज्योति और शक्ति मेरे अंदर दिव्य क्षमताओं को बढ़ा रही है दिन प्रतिदिन। फील करें कुछ देर और अपने गुरुओं की शक्तियों के साथ और एक खुशी जो अनुभव करें, दिव्य खुशियों को अनुभव करें। अनंत क्षमताओं के साथ, अनंत प्रेम और आनंद के साथ धीरे धीरे वापस आए अपने हृदय तक। प्रणाम करें समस्त गुरुओं को, अपने माता पिता को, जिन्होंने भी आज आज हमारे साथ ध्यान में जुड़े और हमें शक्ति प्रदान की, हमें प्रकाश प्रदान किया। उन सबको नमन और धन्यवाद। और एक प्रार्थना, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐरियानम, नमो वेजायानम, नमो लोए सब सौनम, ऐसो पंच नमो नमोकारो तवे अरिहंतानम, पापनम नमो सिद्धानम, मुसीमान नमो नमो ऐरियानम, आयुर्यानम नमो नमो वेजायानम, वैजानम नमो लोए नमो सब लोय सब सौनम। सावनम। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, नमन करते हुए समस्त गुरुओं को धीरे धीरे वापस आए, बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ, दिव्यता के साथ। हाथों को रगड़ें, आंखों पर रखें, हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। जल अगर पास में है तो बहुत धन्यवाद लेकर उसे भी ग्रहण करें। कोई भी ध्यान से ना निकले, यूट्यूब बंद कर दीजिए। मैं एक बहुत ही अच्छा भजन चलाते हैं अपने